हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद ईज ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो यहाँ पर एक फर्म है, अमन और रजत पार्टनर है, दोनों ने फर्म को डिसॉल्व कर दिया। एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। किस तरह से बेचा और किस तरह से पे किया, लाइबिलिटीज को सारा कुछ दिया गया है। आपको क्या करना है, सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहली एंट्री जहां पर आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट कौन सा बिल करा सकते हो आप? बिल्स रिसीवेबल, जो आप अपने डेटर से एक प्रॉमिस लेते हो कि हाँ वो पेमेंट कर देगा इतने दिनों में। तो वो डेटर जब आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिख करके देता है, साइन करके देता है, तो वो क्या बन जाता है, बीआर बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल, जिसे आप उस टाइम को खत्म होने से पहले बैंक से पेमेंट ले लेते हो, डिस्काउंट करा लेते हो। तो आपने तो पेमेंट पहले ले ली, लेकिन जिससे आपने बिल रिसीव किया था, डर्क, जो डेटर था आपका डर्क, वो ही इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया तो वो अब आपको पेमेंट नहीं कर सकता, तो ये बिल आपका डिसओनर हो गया। तो जो बैंक से आपने पेमेंट पहले ही ले ली इस बिल के नाम पर, वो अब आपकी लाइबिलिटी हो गई कि अब आप पे करोगे बैंक को। अदरवाइज पहले किसकी लाइबिलिटी थी? डर्क अब बैंक को पे करने वाला था, लेकिन बैंक को अब ये पे नहीं कर सकता, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये लाइबिलिटी आपकी है, आपको पे करना है। तो लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, डिसॉल्व हो रही है फर्म, तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। डेबिट साइड पर लिखोगे आप सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट, और बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट करो 10,000 से। नेक्स्ट है आपका आपका एक बीपी, बिल्स पेबल 30,000 का है। बिल्स पेबल कब होता है? जब आप अपने क्रेडिटर को प्रॉमिस करते हो कि आप उसे पेमेंट कर दोगे इस टाइम पीरियड में। वो टाइम पीरियड क्या है? 30 अप्रैल 2016। एक महीने बाद आप अभी डिसॉल्व कर रहे हो। कब डिसॉल्व कर रहे हो? 31 मार्च को। और ये पेमेंट ड्यू कब है? एक महीने बाद। तो आप पेमेंट अभी कर रहे हो कितने रुपए की? 29,550 रुपए की। तो इतने ही पेमेंट की आप एंट्री करोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट आप डेबिट करो 29,550। 30,000 रुपए वाला बिल्स पेबल की पेमेंट आप जितनी कर रहे हो उतना ही लिखो, और टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो 29,550 से। नेक्स्ट है आपके जो क्रेडिटर्स हैं 30,000 रुपए के, उन्होंने 10,000 वाला स्टॉक 10% डिस्काउंट पर टेक ओवर कर लिया। तो 10,000 वाला स्टॉक 10% डिस्काउंट मतलब 9,000 में ले लिया। तो 9,000 के तो क्रेडिटर आपके इस तरह से सेट ऑफ हो गए। 30,000 के क्रेडिटर में आपने 9,000 की तो पेमेंट कर दी इस तरह से, बाकी कितनी बची? 21,000 की। आप आप अपनी किसी भी लाइबिलिटी को किस तरह से पे कर सकते हो? या तो कैश से पेमेंट कर सकते हो, या अपना कोई सामान इन काइंड पेमेंट कर सकते हो। तो आपने अपना स्टॉक उसको दे दिया, आपका स्टॉक उसने ले लिया। कितने रुपए में लिया? 9,000। तो 9,000 तो ये आपके सेटल हो गए। बाकी 21,000 की अब आपको पेमेंट करनी है। तो 21,000 की पेमेंट कर रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा 21,000 से टू बैंक अकाउंट। 21,000 की ही पेमेंट दिखाओगे, 30,000 की पेमेंट नहीं दिखाओगे। वो तो आपका स्टॉक से एडजस्ट हो चुका है। जो स्टॉक था आपका वो उसने टेक ओवर कर लिया, तो 9,000 रुपये आपके यहाँ से घट गए। क्लियर है? नेक्स्ट है अब आपका एक टाइपराइटर है, जिसको आपने पहले राइट ऑफ कर दिया। आपने सोचा इसकी कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, लेकिन अब आपको लगता है कि 600 रुपए उसके मिल सकते हैं। तो ये 600 रुपए अब आपके दोबारा से एक तरह से एक एसेट हो गई, अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, या कुछ भी मान लो, जिसकी वैल्यू नील समझ ली थी लेकिन नील नहीं है। वो 600 रुपए आपको देने वाली है। वो 600 रुपए वाला टाइपराइटर दूसरे पार्टनर ने 25% लेस प्राइस पर ले लिया, टेक ओवर कर लिया, जिसकी पेमेंट उसने नहीं की। तो 25% इसमें से लेस कर दो तो 450 रुपए में ये टाइपराइटर टेक ओवर कर लिया रजत ने। तो रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 450 से। उसने पेमेंट नहीं किया, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करो, और रियलाइजेशन अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 450 से। एसेट से रिलेटेड आप कहाँ लिखते हो रियलाइजेशन? क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट है आपने जो डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारी लाइबिलिटी थी, सारा वर्क करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ गई थी? अमन की थी, जिसके लिए फर्म ने उसको रेमुनरेशन देना है 1,000 रुपए।
क्या फिक्स हुआ है, एक डील हुई है अमन के साथ कि वो डिसोल्यूशन का सारा काम देखेगा और उसको रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, इस सारी सर्विसेज के लिए उसको 1000 रुपए दिए जाएंगे। साथ में ही ये एग्री किया गया है कि वो जो भी खर्चा होगा, डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, वो कौन बियर करेगा, अमन करेगा। एक्चुअल रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ, 800 रुपए, जो कि फर्म ने पे कर दिया। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर हम रियलाइजेशन का खर्चा कितने से बुक करेंगे, 1000 से या 800 से? हम 1000 से बुक करेंगे। हमारा रियलाइजेशन का खर्चा तो 1000 रुपए है ना। हमने अमन के साथ डील फिक्स की है कि वो रियलाइजेशन का सारा काम देखेगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको उसकी सर्विसेज के लिए चार्जेस देंगे 1000 रुपए। तो आपका रियलाइजेशन का खर्चा डलेगा, रियलाइजेशन अकाउंट आप डेबिट करो 1000 रुपए से। और यहाँ पर अब ये जो खर्चा फर्म ने पे कर दिया है 800 रुपए का, चाहे वो 1000 रुपए से कम है, लेकिन ये 800 रुपए का खर्चा अगर फर्म ने पे कर दिया तो ये अब माना जाएगा कि अमन के बिहाफ पर फर्म ने पेमेंट की है, क्योंकि ये खर्चा सारा अब किसको बियर करना था, अमन को। अमन का खर्चा फर्म ने पेमेंट किया है, तो फर्म अब अमन से पेमेंट लेगी, लेगी ना। तो लेने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम 1000 रुपए का जो उसको पेमेंट करनी थी, अब बाकी कितनी रह जाएगी, 200 रुपए की पेमेंट रह जाएगी। 1000 रुपए हमें उसे पेमेंट करने थे, हमने अभी पेमेंट नहीं की, तो हम अब उसको 200 रुपए की पेमेंट करेंगे। और बैंक से हमने जो पेमेंट कर दिया 800 रुपए, वो बैंक आपका क्रेडिट हो गया। उसके बिहाफ पर आपने 800 रुपए पे कर दियो, कर दिया है आपने 800 रुपए, तो 800 रुपए घट गए, 200 रुपए और देने हैं, तो उसी से ही आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब आपका रियलाइजेशन में लॉस हो गया 54,000 का, जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का आप डेबिट करो, रियलाइजेशन अकाउंट आप क्रेडिट करो 54,000। तो ये सारी एंट्रीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।